जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का पहला अध्याय, गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को समझने के लिए हमें पहले कुछ संख्याओं के बारे में समझना होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, यानी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में यदि हम लोग जीरो को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था, तो ये जीरो से होगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा होल नंबर। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। इसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? इसमें धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य भी होता है। यानी धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। जैसे अगर संख्या रेखा भी दिखाया जाए तो 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक। और इस तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक होगा। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्याएं। इसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अगर हम लोग शून्य से बाएं की तरफ जाएं, शून्य से अगर हम लोग बाएं की तरफ जाएंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। अगर शून्य से हम लोग दाएं की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे बताते हैं। आगे हम लोग समझते हैं सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में और सह अभाज्य संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है? आप सबको पता होगा, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे 0 2 4 6 8 10 12 से डाल, ये हमारी हो गई सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट, ये हमारी हो गई विषम संख्या। सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से विभाजित हों, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। 0 2 4 6 8 10। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये हमारी हो गया विषम संख्या। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जो 1 से
स्वयं से और उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो वो हमारा भाज्य संख्या होता है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो जो 4 होगा, 4 1 से भी विभाजित होगा, 4 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 2 संख्या हो गई, और 4 से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो तो क्या होता है हमारा भाज्य संख्या। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। और इसमें 8 के बाद हमारा 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं, जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो हमारा क्या होता है? भाज्य संख्या। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्याएं के बारे में। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा, जो संख्या 1 से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है। 1 और स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है तो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। आप लोगों को ये पहले से ही पता होगा अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, जब 2 संख्याओं के बीच का उभयनिष्ठ, जब 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ यानी कॉमन हमारा 1 हो। जैसे 5, 7 ले लेते हैं हम लोग, 5 को और 7 को ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या होगा? 1 होगा। इसका एलसीएम, जिसका एलसीएम क्या हो? एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी जिसका मस क्या हो? 1 हो, और हमारा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। जैसे हम ले सकते हैं 5 को भी ले सकते हैं, 9 को भी ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं। इसके बीच क्या होगा? हमारे इसके बीच का कॉमन जो है वो 1 होगा। इसके बीच का अगर हम एचसीएफ निकाले, इसका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो हमारा एचसीएफ 1 आएगा। इसलिए ये क्या हुआ? सहअभाज्य संख्या। जब 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ यानी एचसीएफ 1 हो तो हमारा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। आई होप आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में, यानी रेशनल नंबर के बारे में। वे पूर्णांक संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे 1/2, p/q का मतलब हुआ किसी भी संख्या को अगर भिन्नात्मक रूप में लिखा जाए तो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि q यानी हमारा जो हर होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p हमारा यहाँ पे अंश हुआ और q हमारा यहाँ पे हर हुआ, लेकिन यहाँ पे हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे अगर p 0 हो गया तो 0/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। फिर इसका हल आ गया 0। 0 एक पूर्णांक संख्या है, यानी 0 क्या है? 0 एक हमारा परिमेय संख्या है। जैसे 1 है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। और अगर हम 1/0 लिख दें, अगर हम किसी संख्या को 1/0 लिख दें तो इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित, यानी इसका मान हम लोग पता नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे हमारा q 0 के बराबर नहीं होता। अगर q 0 के बराबर हो गया तो उसका जो उत्तर आएगा अपरिभाषित। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या है? समझ में आया परिमेय संख्या के बारे में? तो हमारा जो पूर्णांक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं थी और पूर्ण संख्याएं थी, वो सब मिलके क्या बना है? हमारा परिमेय संख्या बना है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्याएं के बारे में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं।
आइए अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, देखिए √2 को हम का जो मान होगा 1.414213 ऐसे ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा ये पूरा संख्या हमारा। अब इसे हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम लोग भिन्नात्मक संख्या नहीं बना सकते, इसलिए कड़ी में जो 2 है ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 5 हमारा अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी हमारा अब समझते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में जो हमारा टॉपिक है। वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं होती है हमारा वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का संयोग होता है हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।